ऊखल बंधन की कथा। भगवान माखन खाने के तो बड़े ही शौकीन थे। छीकड़ा रस्सी में बांध करके मटकी में माखन ऊपर रखा हुआ था, उसे बोलते छीकड़ा ब्रजमंडल में। तो एक दिन भगवान माखन लेने के लिए कूद कूद के ऊपर चढ़ रहे, लेकिन पा नहीं रहे। तो कुछ इंतजाम किया और उस पर चढ़ करके हाथ पे पहुंच गया कमोरी के मुंह में, लेकिन सबली ने लिए दिए नीचे। अब सारा माखन बिखर गया और जब तड़ाक सी आवाज आई कमोरी की, तो मैया यशोदा दौड़ी। तो देखिए कन्हैया यहाँ अपनी लीला रचा रहे हैं। क्रोध आ गया मैया को, लिया डंडा और दौड़ाया। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे यशोदा। आज देवता लोग कहते हैं देखो यशोदा कितनी धन्य है, जो प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान पीछे डंडा लेके दौड़ रही। जो सारे संसार को नाच नचाता है, आज जो कैसे नाच रहा है, कैसी लीला कर रहा है, और भगवान आगे आगे यशोदा पीछे पीछे। देखते ही देखते यशोदा मैया थक गई और इतने में एक मनसुख नाम का गोप था जो कन्हैया की उम्र का था। यशोदा मैया बोली, अरे लल्ला, इस कन्हैया को अगर तू पकड़ लेगा ना, मैं तुझे बहुत सारा माखन खाने को दूंगी। इतना सुनते ही मनसुख दौड़ पड़ा और भगवान को पकड़ लिया। आजा मैया, पकड़ लिया। यशोदा मैया बोली, छोड़ना मत, आ रही। और मैया दौड़ के डंडा लेके जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, देख मनसुख, अगर तूने आज मुझे मैया को पकड़ा दिया तो केवल एक ही दिन माखन खाएगा, और अगर तूने मुझको मैया से बचा लिया प्यारे, तो मैं वादा करता हूँ पूरी जिंदगी भर माखन खिलाऊंगा। अब देख, तुझे एक दिन माखन खाना है रोज। अब कुछ बात मनसुख के समझ में आने लगी और इधर यशोदा भी नजदीक आने लगी। जैसे यशोदा नजदीक आई, वैसे मनसुख ने भगवान को छोड़ दिया। भगवान फिर भागे। यशोदा धमकाती हुई मनसुख को बोली, तुम सारे चोर हो, ये थाली के चट्टे बट्टे हो। और फिर आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। मैया अब दाऊ भैया दिखाई दिए, बोले, अरे दाऊ, इस कन्हैया को पकड़ना। और दाऊ दौड़ के कन्हैया को पकड़े। कनुआ, आज मैं तुझे मम्मी से, ये तो आजकल की भाषा मम्मी की, बोलो राधे राधे, आज मैं तुझे मैया से पिटवाऊंगा, आज तुझे मजा मिलेगा। और जैसे मैया नजदीक आ रही हैं, वैसे कन्हैया कह रहे, देख मैया, मुझे मारिए मत। ये दाऊ, ये भले ही गोरा है लेकिन दिल का बहुत काला है। और देख मैया, मैं भले ही कारो हूँ लेकिन मैं दिल का बड़ा ही साफ हूँ। यशोदा बोली, रुक जा, हरिश्चंद्र की औलाद आती, मैं तुझे समझा। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। बलराम जी भले ही गोरे हैं लेकिन उनका हृदय काला है, क्योंकि उनके हृदय में सावले सलोने हमारे बिहारी जी बैठे हैं। और कन्हैया भले ही काले हैं लेकिन उनका दिल बहुत गोरा है, क्योंकि उनके हृदय में साक्षात हमारी राधा रानी विराजमान है। गोरी गोरी प्यारी प्यारी गई है मैया, लल्ला को पकड़ लिया है और बोली, आज मैं तुझे दिन भर कुछ खाने को नहीं दूंगी। ले गई हैं, एक उखल है, उसमें बांधने का जब प्रयास किया, जब मैया बांधे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, और रस्सी लाए, फिर बांधे, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। देखते देखते सारे नंद भवन की रस्सी लगा ली, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। मानो भगवान कहते, मैया, मैं संसार के बंधन में नहीं बंधता, अगर मैं बंधता हूँ तो प्रेम के बंधन में बंधता हूँ। कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, माँ, प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार।
भगवान सोचे मैया ज्यादा परेशान हो रही, भगवान बध गए और मैया धमकाती बोली आज मैं तुझे दिन भर कुछ खाने को नहीं दूंगी। और माँ चली गई, नंद भवन कुछ अपने काम को करने लगी। इधर भगवान को बधे बधे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब भगवान उगने लगे और अपने कमर को ऐसे ऐसे लचकाने लगे, हिलाने लगे। और जब ऐसे ऐसे करने लगे तो देखते ही देखते भगवान ने ऊखल को उखाड़ लिया और आगे आगे भगवान पीछे पीछे ऊखल और ढनकते ढनकते ऊखल को ले गए। भगवान 2 वृक्ष खड़े थे, यमल और अर्जुन के, यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे, दोनों पास ही पास थे। उनके बीच में ले जाकर के ऊखल को अड़ा दिया और जब जोर से धक्का मारे तो वो वृक्ष दोनों गिर पड़े। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट भये जो महाराज कुबेर के सुपुत्र थे, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये नारद जी के श्राप से जड़ बन गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर सामने जब यशोदा ने देखा कि नंद भवन के बाहर से आवाज आई तो दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखा कि 2 पेड़ गिरे हैं, उन पेड़ों के बीच मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। गए दौड़ के और कन्हैया को उठाया और अपनी गोदी से लगाया, में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया।